फ्रेंड्स, आपके YouTube चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं हमेशा आपको मिलता हूं मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के साथ, लेकिन मैं आज आपके साथ साइंस के टॉपिक के साथ हूं। जैसा आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैं सोचा मैं 2 बार सीटेट का पेपर दिया हुआ हूं और सीटेट का पेपर को कैसे तैयारी किया जाता है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप देख सकते हैं। तो मेरा साइंस बैकग्राउंड होने के कारण से मेरा मैथ्स का नॉलेज तो मेरे पास है ही, साथ ही साथ मेरे को ऐसा लगता है कि साइंस का भी मेरे पास कुछ नॉलेज है। बाकी आप ये डिसाइड करिए कि मैं कैसे अच्छे से डील कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो मैं अभी साइंस का जो सीरीज है मैंने स्टार्ट किया है, ये आपको हेल्पफुल होगा उन सब सारे कैंडिडेट के लिए जो कि अभी आप सीटेट के पेपर 1 सीटेट पेपर 2 के एग्जाम में जो तैयारी कर रहे हैं और जिनका जो बैकग्राउंड है वो साइंस बैकग्राउंड है। जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए ये जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, अभी साइंस का पोर्शन उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट पेपर 2 टाइप का होता है। एक होता है सोशल साइंस से, सोशल स्टडी ये जो वैसे कैंडिडेट जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए होता है, और एक होता है आपका साइंस के लिए। तो ये वैसे कैंडिडेट के लिए होते हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वो जो है वो इस वाले पोर्शन में अप्लाई करते हैं। तो ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो सीटेट पेपर, ये जो मैं अभी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो सीटेट पेपर 2 के जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और जो साइंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होगा कि स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, आपका पूरा का पूरा फॉलो होता है एनसीईआरटी का बुक। तो अगर आप क्लास 6 का बुक, ठीक है, क्लास 6 का, 7 का और 8 का एनसीईआरटी बुक को, एनसीईआरटी बुक को अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं टेक्स्ट बुक को, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से, जैसा कि आपको पता है कि 30 क्वेश्चन जो है क्या होता है आपका, ये आपके बुक से साइंस पोर्शन में आता है, जिसमें कि 50 से 20 क्वेश्चन जो है आपको क्या होता है, ये साइंस से आता है, साइंस कैटेगरी से आता है, और बाकी 10 to 50 क्वेश्चन जो है वो लगभग जैसा रेशियो रहा वो आपका पेडागोगी का क्वेश्चन आता है, तो उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए जो है हम लोग क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, उसको मैं लेता हूं और बहुत ही अच्छे से। एक्चुअली मैं पूरा चैप्टर को आपको डील नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं डील करूंगा, क्योंकि मैं पूरा डील करूंगा तो क्या होगा कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैंने सीटेट का तैयारी किया था तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया था, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और ये आपको क्लियर हो जाएगा। और पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ मैं जो हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आप जाकर के जो है डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फूड चैप्टर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि फूड जो चैप्टर है आपका कहाँ से आता है। ये बेसिकली फूड चैप्टर आपका कहाँ से आता है, तो आपको पता ही है फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड से हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। हम लोग खाते हैं, फूड लेते हैं और फूड से उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद आपका जो है वो ये डाइजेशन होता है, फिर ये एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर हम लोगों को बहुत सारा काम करने के लिए जो है हम लोगों को फूड से एनर्जी मिलता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो फूड का बेसिकली। और फूड हम लोग को मिलता कहाँ से, तो फूड हम लोगों को जनरली मिलता है, आपको ही पता होगा, ये तो बेसिक चीज है। फूड जो है हम लोगों को बेसिकली प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। प्लांट से कुछ फूड, मैक्सिमम फूड आइटम जो है हम लोगों को प्लांट से मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम फूड आइटम हम लोगों को प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है, और बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट से हम लोगों को क्या क्या मिलता है और एनिमल से हम लोग क्या मिलता है। तो चलिए, ये चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं कि
मेन पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये मेन पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप पूरा पढ़िएगा एक बार ध्यान से, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं बेसिकली आपको यही कहूंगा कि शॉर्टकट को फॉलो नहीं करना चाहिए, जो है वो अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए, ताकि आप जो है अच्छे से आपका नंबर आ जाए और आप जो है अपना एग्जाम एक ही बार में क्लियर कर ले। चलिए, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स किसको कहते हैं। जैसे कि आपको चावल बनाना है, मतलब कि राइस आपको बनाना है। क्या बनाना है आपको? राइस। तो राइस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? राइस बनाने के लिए आपको चाहिए बॉइल्ड राइस आपको बनाना है, बॉइल्ड राइस आपको बनाना है। तो बॉइल्ड राइस बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए राइस चाहिए और आपको चाहिए वाटर चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये बॉइल्ड राइस बनाने के लिए आपको मतलब दो मटेरियल चाहिए। तो जो कोई भी फूड आइटम को बनाने के लिए जो आइटम का रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो कुछ भी जैसे कि आपको वेजिटेबल्स बनाना, तो वेजिटेबल जैसे कि आपको पोटैटो का वेजिटेबल्स बनाना है तो पोटैटो चाहिए और भी आइटम चाहिए। तो जो भी उसको बनाने में लगेगा उसको हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। ये हो गया आपका इंग्रेडिएंट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे के लिए आप यहाँ कुछ समझ सकते हैं कि आपको इंग्रेडिएंट्स और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि आपको इडली बनाना है, इडली बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ये आपका हो गया राइस, हो गया उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। सोर्सेज क्या हो गया? आपका प्लांट हो गया। उसी टाइप से क्या बनाना है आपको? आपको बनाना है करी चिकन, चिकन करी आपको बनाना है, ये चिकन करी आपको बनाना है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए ये चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, वाइल घी चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये क्या हो गया आपको? ये आपका हो गया इंग्रेडिएंट्स। और ये आप दिखा रहा है कि ये किस किस से आपको मिलता है। ठीक है, खीर अगर आपको बनाना है तो खीर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? खीर बनाने के लिए आपको जो है मिल्क चाहिए, राइस चाहिए और शुगर चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इस टाइप से आप मतलब जो भी चीज आप बनाते हैं और उस चीज को बनाने के लिए जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। चलिए, आपको बेसिकली आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पर कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि हम लोगों को फूड आइटम हम लोगों को क्या क्या चीज से मिलता है। ठीक है, फूड आइटम जो है हम लोगों को क्या क्या चीज से मिलता है। तो देखिए, फूड आइटम जो है हम लोगों को जनरली प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, लेकिन ज्यादा फूड आइटम जो है देखिए हम लोगों को किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स। ग्रेन्स हम लोगों को जो है वो किससे मिलता है? वो हम लोगों को मिलता है प्लांट से। क्रेल्स मतलब अनाज भी हम लोग को मिलता है, वेजिटेबल्स भी हम लोग को प्लांट से मिलता है, फ्रूट्स भी हम लोगों को प्लांट्स मतलब ग्रेन्स हो गया, क्रेल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वो हम लोगों को प्लांट से मिलता है। और एनिमल्स भी हमारे फूड आइटम के स्रोत है। एडियम एनिमल से भी हम लोग को मिलता है। एनिमल से हम लोग क्या मिलता है? एनिमल से हम लोगों को मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट मिलता है, एग्स मिलता है। ठीक है, आपको जैसे पता होगा काउस, गोट्स, बफेलोज आर द सम कॉमन एनिमल्स व्हिच गिव अस मिल्क। ये सब कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो जिससे कि हम लोगों को क्या मिलता है? जिससे कि हम लोगों को मिल्क मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको जैसे पता है कि मिल्क प्रोडक्ट हो गया, तो मिल्क प्रोडक्ट का जो भी चीज होता है आपका ये बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज हो गया, कर्ड हो गया, इसका सारे वर्ड्स में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे मेन पॉइंट्स में हो गया। आप एक बार अच्छे से चैप्टर को पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ और मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल फूड प्रोडक्ट्स। तो देखिए, वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। लीफी वेजिटेबल्स आप खाते हैं, बहुत सारा साग सब्जी खाते हैं, फिर फ्रूट्स भी खाते हैं, जैसे कि आप एप्पल खाते हैं, मैंगो खाते हैं। सम रूट्स आर समटाइम्स स्टीम, समटाइम्स आप रूट्स को लेते हैं। रूट्स में जैसे कि आपका क्या हो गया?
रेड मूली जिसको कहते हैं, गाजर हो गया जिसको कि आप उसका रूट्स के फॉर्म में खाते हैं, कभी कभी आप स्टीम के फॉर्म में भी खाते हैं, और कभी कभी आप फ्लावर्स के फॉर्म में भी आप प्लांट से जो मिलता है उसको आप लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि प्लांट्स का आपको ये पिक्चर भी दिया हुआ है, तो उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये प्लांट्स होता है आपका, प्लांट्स का क्या पार्ट्स होता है, ये फ्लावर होता है, ये फ्रूट्स होता है, ये स्टीम होता है, ये लीव होता है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट होता है मतलब ग्राउंड के एबव में जो होता है, ग्राउंड के एबव में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शूट सिस्टम कहते हैं। और ये जो आपका नीचे आ गया, आपका ग्राउंड से नीचे आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो यहाँ से यहाँ तक पार्ट हो गया, और ये आपका हो गया ग्राउंड से नीचे, क्या हो गया आपका, ग्राउंड से आपका ये नीचे हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर कि सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts। कुछ कुछ प्लांट्स का जो है वो क्या होता है, एक या एक से अधिक एडिबल पार्ट्स होता है, मतलब एक या एक से अधिक पार्ट्स को जो है आप खा सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस वाइल्ड एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। मतलब कि जो आपका ये जो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स होता है वो क्या करता है, आपको उसके सीड से जो है वाइल बनाया जाता है, और साथ ही साथ उसके लीव्स को जो है वेजिटेबल्स के फॉर्म में भी खाया जाता है। तो कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके दोनों मतलब एक या एक से अधिक पार्ट्स को भी जो है वो यूज किया जाता है, खाया जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे अब नीचे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ टेबल में दिया हुआ है, प्लांट्स पार्ट एज ए फूड। जैसे कि आपका अगर आप ब्रिंजल करी बनाइएगा तो आपको इंग्रेडिएंट्स में क्या चाहिए, आपको चाहिए ब्रिंजल चाहिए, आपको चिल्ली चाहिए, ठीक है, फिर आपको वाइल फ्रॉम ग्राउंडनट चाहिए, मस्टर्ड वाइल चाहिए, सोयाबीन चाहिए, एनी अदर प्लांट चाहिए। ठीक है, प्लांट पार्ट ये आपका क्या हो गया, ये प्लांट से आपको मिलता है, ये भी आपको प्लांट से मिलता है, और इसको फ्रूट्स कहते हैं, मतलब इसको भी फ्रूट्स कहते हैं, और ये जो भी आपको सीड से मिलता है। तो इस टाइप से आपको प्लांट्स प्रोडक्ट मतलब फूड के फॉर्म में आप उसको यूज करते हैं, और ये आपका इंग्रेडिएंट्स हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने बचपन में जो है वो देखा ही होगा, ठीक है, कि मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा कि क्या करते हैं कि बीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है वो फूलों से उसका जो जूस होता है उसको निकालते हैं, और जूस को निकालने के बाद जो है उसको क्या बनाते हैं, इसको ये नेक्टर बनाते हैं, और इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वो हनी निकालते हैं। ठीक है, ये तो आपको बेसिकली पता होगा। तो ये देखिए यहाँ लिखा भी है, सीन ए बीहाइव सो मेनी कीप बजिंग अबाउट, बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर एंड कन्वर्ट इट। मतलब बीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लावर से क्या करते हैं, जूस को कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, जूस को कनेक्ट करते हैं फ्लावर से, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, उसको जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं हनी में। ठीक है, एंड स्टोर इन देयर हाइव, और उसको हाइव मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसमें उसको क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब फ्लावर में जो नेक्टर होते हैं वो कुछ ही पार्ट में जो है अवेलेबल, जूस जो होते हैं वो कुछ ही पार्ट में अवेलेबल होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, सो प्लीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर यूज ऑल ओवर द, मतलब उस पार्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में उस जूस को वो कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर अपने ये नेक्टर में इसको रख लेते हैं, ताकि जब नहीं मिले तो ये उसका यूज कर सके। ठीक है, when we found such a beehive we collect the food, मतलब ताकि वो यूज कर सके। और फिर जब हम लोग इस टाइप का क्या देखते हैं, इस टाइप का बीहाइव देखते हैं, ठीक है, इस टाइप का बीहाइव देखते हैं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस टाइप का जो बीहाइव देखते हैं तो क्या कर लेते हैं हम लोग, इसमें से जो है वो क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हनी को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ एक्टिविटी कुछ, तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, वो होता है, और वहां से आप हनी को कलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया आपका।
यहाँ पर कुछ एक दिया हुआ है तो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक्टिविटी में आप देख सकते हैं, टेक सम ड्राइड सीड्स ऑफ मूंग एंड चना। मूंग और चना का कुछ ड्राई सीड ले लीजिए। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए, उसमें कुछ क्या कीजिए, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर ले लीजिए, मतलब पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर। क्या कीजिए कि आप मूंग या चना का जो है वो क्या कीजिए, वो कुछ हल्का सा अमाउंट ले लीजिए और उसको एक कंटेनर लीजिए और वाटर उसमें ले लीजिए, और वाटर में लेने के बाद उसमें मूंग या चना का जो है वो क्या कीजिए, डाल दीजिए उसका कुछ अमाउंट। ठीक है, लीव द साइड फॉर ए डे, और उसको डालने के बाद कंटेनर में कुछ दिन तक उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन ए वेसल। अब क्या कीजिए कि अगला दिन एक दिन तक उसको छोड़ दीजिए, और एक दिन के छोड़ने के बाद आप क्या कीजिए, उसमें से उसको निकाल दीजिए और सूखे हुए किसी वेसल्स में, मतलब दूसरे बर्तन में जो है उस जो सीड्स को आप पानी में रखे थे उसको रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए कि उसको wrap them a piece of wet cloth and set aside, और उसको क्या कीजिए कि आप सूती कपड़ा जो होता है कॉटन क्लॉथ उसको लीजिए और उसमें जो है उस दाने को रख दीजिए। द फॉलोइंग डेज डू यू ऑब्जर्व चेंजेस, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये था आपको इस टाइप से पहले दिखाई दे रहा था, और जब आप उसको एक दिन पानी में रखे, पानी में रखने के बाद उसको कंटेनर में रखे, और कंटेनर में रखने के बाद जब आप कपड़ा में उसको क्या कर दिए, कवर कर दिए, तो उसमें से आपको जो है इस टाइप का जो है वो बीज में अंकुरन टाइप का आपको इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा। और जनरली हम लोग, जैसा कि हम लोग जनरली अपने लैंग्वेज में बोलते हैं अंकुर वाला चना, तो हम लोग जनरली चना को फुला करके पानी में खाते हैं, तो इस टाइप से हम लोग करते हैं और इसको यूज करते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ठीक है, आप यूज करते ही होंगे। तो आप एक तक ए स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड्स सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, मतलब एक छोटा छोटा आपको दिखाई देता होगा इसमें स्पीड्स में, तो इसका मतलब क्या होगा कि सीड जो है आपका क्या है, सीड जो है आपका मतलब उसमें से बीज में से अंकुरन आपका निकल गया है। अब चलिए यहाँ हेडिंग है व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं उसके बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, तो एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स जो है वो क्या खाते हैं, क्या ईटिंग करते हैं, इसके बेसिस पर जो है एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो है डिवाइड किया हुआ है। तो इस वाले कॉलम में जहां पर आपको हाइलाइटिंग दिखा रहा होगा, इस वाले कॉलम में जो है हम लोग इसी चीज के बारे में जो है वो क्या करेंगे, इसी चीज के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो हाईलाइट किया है ये बहुत ही आपको बेनिफिट देगा और एकदम पूरा एनसीईआरटी का पूरा प्योर है। आप इसको आराम से फॉलो करिए, मैं निश्चिंत करता हूं कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 15 प्लस तो आप आराम से इसके हेल्प से स्कोर कर लीजिएगा, और मैं पूरा कराऊंगा। क्लास 6 से मैं उठाया शुरू किया हूं और 8 तक मैं आपको पूरा चैप्टर का पूरा मेन पॉइंट्स कराऊंगा, और एक बार आप डिटेल, 1 से 2 बार आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, प्लांट्स ईट ओनली प्लांट्स प्रोड्यूस इन ग्रुप 1, मतलब एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स के पत्ती खाते हैं, प्लांट्स के ब्रांचेस खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको जो है आपका ग्रुप 1 में रखा गया है, और ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं उस टाइप के एनिमल्स को जो है हम लोग क्या कहते हैं, उस टाइप के एनिमल्स को हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। ठीक है, तो ये वैसे एनिमल जो कि प्लांट्स खाते हैं उसको हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स व्हिच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस इन ग्रुप 2, तो ऐसे एनिमल्स जो कि अपने से छोटे एनिमल्स को खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, इसको ग्रुप 2 में रखते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो कि अपने से छोटे एनिमल्स को खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटे एनिमल्स को खाते हैं,
उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कार्निवोरस। कार्निवोरस को ग्रुप 2 कहेंगे। और इसके एग्जांपल में आपका क्या आ गया, लायन आ गया, टाइगर आ गया, क्योंकि आपको ये लीव्स नहीं खाता है, ये अपने से छोटे एनिमल्स को क्या करता है, मार करके खाता है। और हर्बीवोरस में आपका आ गया जो कि प्लांट्स खाता है, इसको ग्रुप 1 कहते हैं। जैसे कि आपका गोट आ गया, आपका हॉर्स आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, कुछ आपके ऐसे भी एनिमल्स होते हैं विच प्लांट्स विच ईट बोथ प्लांट्स एनिमल, जो कि एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को जो है वो ओमनीवोरस वाले ग्रुप में बांटा गया है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवोरस जो कि आपके प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो कि आपका अपने से छोटे एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनीवोरस जिसको कि ग्रुप 3 का एनिमल्स कहते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है आपका दोनों खाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपको क्या दिया हुआ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये चैप्टर था, ये बेसिकली था। एक बार आप इसको बहुत ही अच्छे से क्या करिएगा, रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर मेन पॉइंट दिया हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समरी, ये चीज जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए पहला पॉइंट है आपका, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब कि फूड ईटन जो खाया जाता है हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारा इंडिया जो है पूरा डाइवर्सिटी से पूरा भरा पड़ा हुआ है। यहाँ का झारखंड का कुछ और है, बिहार का कुछ और है। झारखंड बिहार यूपी में तो आपको कुछ कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलता है, लेकिन आप तमिलनाडु चले जाइए, आप केरला चले जाइए, आप तेलंगाना चले जाइए, तो यहाँ के फूड आइटम में, यहाँ के कॉस्ट्यूम में, यहाँ के कल्चर में आपको बहुत सारा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। और हम लोग को पता है कि हमारा कंट्री जो है वो पूरा क्या है, डाइवर्सिटी, मतलब पूरा डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जहां तक बात किया जाए तो हमारे जो मेन हम लोग को जो फूड आइटम मिलता है उसमें क्या है, मेन सोर्स है प्लांट्स है, और मेन सोर्स जो है हमारा क्या है, एनिमल्स है। हम लोगों को बहुत सारा फूड जो है हम लोगों को किससे मिलता है, हम लोगों को प्लांट से मिलता है, और बहुत सारा फूड जो है हम लोगों को किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, ठीक है। प्लांट से मैंने डिस्कस किया, प्लांट से आपका हो गया क्या, वेजिटेबल्स हो गया, एनिमल से आपका मिल्क हो गया, मीट हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है आपको दिया हुआ है, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। फिर चौथा पॉइंट हो गया, एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ऐसे जो कि अपने से छोटे एनिमल्स को खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोरस हो गया। और लास्ट आपको जो है वो ऐसे एनिमल जो कि ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। तो ये था आपका पहला चैप्टर जो कि काफी छोटा था। एक बार आप अच्छे से फुल चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ को कहीं पर सेफ रख लीजिएगा। निश्चिंत आपको ये जो भी मैं आपको डील कर रहा हूँ आपको निश्चिंत ही हेल्प करेगा, ठीक है। ये जो है आपका हेल्प करेगा। और पीडीएफ आप चाहते हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का, और वहां पर जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप कि पहला चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, पहला चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसी टाइप का कुछ चाहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ आपको अच्छा लगा, तो एज ए ब्लेसिंग चैनल को जो है वो क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर 2, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि फूड आइटम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करके समझेंगे। और तो चलिए दीजिए मुझे इजाजत, तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।